अच्छा, सबसे पहले ना, अगर आप इस तरफ सोच रखते हैं, जो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर मैंने बनाया ना, उसमें मैंने ये बताया कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है क्या। ठीक है। और हमने इस कोर्स कंटेंट कौन कौन से पढ़े, उसके अंदर ये बात मैंने याद है। तो हम स्टडी क्यों करते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को? ठीक है। पहले तो ये बताना है कि हमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है क्या। ठीक है। इसमें ये देखें, स्टडी क्यों करते हैं? कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो इस काबिल होते हैं कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि मशीन कंप्यूटर फंक्शंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम मोर इम्पोर्टेंटली। तो वो ये नहीं देखते कि मशीन ने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो ये देखते हैं कि मशीन ने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम ये स्टडी कर सके कि मशीन जो प्रॉब्लम को जब सॉल्व करती है तो वो कैसे सॉल्व करती है। सॉल्व तो करती है, लेकिन हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। हमने कागजों के ऊपर वो पूरा डायग्राम है ना, उससे बताना है कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। पूरे ऑटोमेटा में हमने ये नहीं करना कि हमने कोई मशीन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बनानी है। प्रैक्टिकल मशीन, प्रैक्टिकल मशीन है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। ये मशीन नहीं है कि फिजिकली कोई मशीन एग्जिस्ट करती है। ये रूल्स है, ये वो स्टडी है जिसके थ्रू हम ये करते हैं कि आप ऐसी डिवाइस बनाएं जिससे हम ये काम करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपने कंपाइलर बनाना है किसी लैंग्वेज का, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये स्टडी करना है कि मिसाल के तौर पर कि हमने एक पैटर्न को स्टडी करना है, जैसे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बनानी है, उसके लिए क्या जरूरी है कि हमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा करना जरूरी है। इसी तरह जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे, आप कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आईटी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जब आप बड़ी क्लासों में जाते हैं, तो जब आप मशीन डेवलप करना शुरू करते हैं, तो उसका प्री रिक्विजिट क्या है? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी बोलते हैं, ऑटोमेटा थ्योरी भी बोलते हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटा भी बोलते हैं। डिफरेंट नेम है, किसी भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटा का वर्ड आना जरूरी है। ऑटोमेटा थ्योरी इज एन एक्साइटिंग प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये किसकी ब्रांच है? कंप्यूटर साइंस की। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि ये 20वीं सदी में डेवलप हुई। इसको मैथमेटिशियंस ने डेवलप किया, उनको कंप्यूटर साइंस से स्टूडेंट उन्होंने किया। उन्होंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन, both practical and literary machines which imitated certain features of a man, completing calculations more quickly and reliably। कि जैसे ह्यूमन बीइंग सॉल्व करता है ना इसको, प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को, तो ये मशीन भी उसको सॉल्व करे, लेकिन ह्यूमन बीइंग से ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा उसका लय होगा। ह्यूमन बीइंग को एरर प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, उसमें जो ऑटोमेटा है, इसका मतलब है ऑटोमेटिक से, मतलब कि कोई मशीन है, उसको हम इनपुट दें, ऑटोमेटिकली उसको क्या करें, प्रोसेस करें और उसकी हमें क्या दे दें, आउटपुट दे दें। जो इसकी चूंकि थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा लिखने वाला था। The word automated itself closely related to the word automation। ऑटोमेशन क्या होता है? कि जो मैनुअल वर्क हो रहा था उसको हमने क्या कर देना होता है, कंप्यूटराइज कर देना होता है, ताकि वो काम खुद निकल जाए। वो कैलकुलेशन जो एक टीचर ने करनी होती है स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करने के लिए, हम सिर्फ इनपुट देंगे, कैलकुलेशन कौन करेगा? सिस्टम करेगा। ये इस तरह के हमने सॉफ्टवेयर बनाए हुए। तो इस मशीन के अंदर भी हमने यही करना है कि वो उसको क्या करे, रिजॉल्व। आपने देखा है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, एबीसी उसका अल्फाबेट है, उसके डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स की क्या होते हैं? रूल्स होते हैं।
तो ऑटोमेटा भी क्या करता है कि ये एक ऐसी मशीन है जो रूल्स को फॉलो करते हुए उसकी इनपुट रहती है, उसको प्रोसेस करती है, उसकी क्या करती है, आउटपुट प्रेजेंट करती है। सिंपली स्टेटेड, ऑटोमेटा थ्योरी डील्स विद द लॉजिक्स ऑफ कंप्यूटेशन। ये सबसे जो है ना बेहतरीन किस्म की जो डेफिनेशन कि ऑटोमेटा थ्योरी क्या करती है, ये लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने कंप्यूटेशन करनी है उसकी लॉजिक क्या है, वो लॉजिक डेवलप करनी है, हर लॉजिक के ऊपर काम करना है, कौन सी लॉजिक बेहतर है, कौन सी लॉजिक जो है वो उससे कम फायदे वाली, कौन सी ज्यादा फायदे वाली। तो ये जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है इसका असल मकसद ये है कि इट डील्स विद लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू सिंपल मशीन, नॉट कॉम्प्लिकेटेड मशीन। ठीक है, और उस सिंपल मशीन को क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आप समझ लेंगे, ऑटोमेटा क्या है, मशीन जो किससे डील करती है, लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन से डील करती है, लेकिन ये मशीन क्या होगी, सिंपल मशीन। ठीक है, और इस कंप्यूटेशन का क्या फायदा क्या होता है कि हम साइंटिस्ट को इस काबिल बनाते हैं कि वो ये देख सके कि हमारी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है, हाउ मशीन्स कंप्यूट फंक्शंस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ, कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है, हर मशीन सॉल्व कर रही है, डिफरेंट किस्म की मशीन डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए बनी हुई है, लेकिन हाउ दे सॉल्व इट, अगर आप इस ऑटोमेटा थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो आप हर किस्म की मशीन बना लेते हैं, क्योंकि आपको लॉजिक आपकी स्टैब्लिश हो चुकी होगी। ठीक है, जैसे आप ये समझ लें कि जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसका डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम के दौरान अगर डेटा फ्लो डायग्राम हो तो उसको आप ASP में भी कन्वर्ट कर सकते हो, JSP में भी, PHP में भी, C++ में भी, ये लॉजिक्स तो बैकएंड के सेम है। तो अब इन लॉजिक्स डेवलप करते हैं कि मशीन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी, दिस इज दी ऑटोमेटा थ्योरी। ठीक है, ऑटोमेटर्स ये इसकी प्लूरल है, यानी कि वो मशीन जो ऑटोमेटिकली चीज आर एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ऑफ मशीन, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, automatons are not machines, these are the model of machines, automatons are not exactly, जैसे ये एक मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है, ये प्रैक्टिकल मशीन है, इसका जो मॉडल बना होगा जो चार्ल्स बाबेज ने दिया था कि इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रोसेसिंग होगी, बिल होगी, चीजें जो प्रोसेसिंग करेगी और स्टोरेज होगी, ये चीज प्रैक्टिकल मशीन। वो प्रोसेस कैसे करेगा उसके अंदर फिर एक और प्रैक्टिकल मशीन है, तो उसको किसी ने IPL वालों ने अपने हिसाब से बना दिया, ठीक है, किसी ने रिस्क वाला प्रोसेसर बना दिया, किसी ने रिस्क वाला प्रोसेसर बना दिया, मशीन तो है किसी ने उसके इनपुट लेके प्रोसेस करती है। तो जो ऑटोमेटन है वो नॉट एग्जैक्टली प्रैक्टिकल मशीन, लेकिन वो कौन सी मशीन है, मॉडल मशीन है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल क्या होता है, मिसाल के तौर पर जब आप एक घर बनाते हैं, एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, प्लाजा बनाते हैं, तो एक उसका एब्स्ट्रैक्ट मॉडल भी बनाते हैं शुरू में, जो डिजाइनर जो है वो उसको क्या करता है, डिजाइन करता है, वो हो सकता है एक टेबल के ऊपर पूरा आ रहा है, उसमें बताता है कि इसकी इतनी ऊंचाई होगी, इतनी इधर कार पार्किंग होगी, इधर इसके जनरेटर होंगे, इस तरफ इसके ये लिफ्ट होगी, ये लिफ्ट कैसे काम करेगी, दूसरी तरह ये कैसे काम करेगी, इमरजेंसी का एग्जिट जो है वो ये वाले, तो सारी चीजें वहाँ पे डिफाइन कर देता है। उसके ऊपर फिर बहस होती है कि अगर ये तरह बन जाएगी, ये इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या होगी। ठीक है, अब at each stage of the computation, a transition function determines the next configuration on the basis of finite portion of the present computation। हाँ, इस चीज को आपने समझ लिया कि जब मशीन जब कोई चीज प्रोसेस कर रही होती है तो एक स्टेज पर होती है, फिर वो ट्रांजिट होती है दूसरी स्टेज के ऊपर। ठीक है, तो वो जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो असल में बताता है कि आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एक स्टेज से जब दूसरी स्टेज में जाते हैं तो ट्रांजिशन बताती है कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, और वो ऑन द बेसिस ऑफ
फाइनाइट पोर्शन क्या होता है? इनफाइनाइट पोर्शन। मशीन कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती। आप इनफाइनाइट मशीन भी बना सकते हो, जिनको इनपुट दो और वो प्रोसेस करती है सारी, वो फाइनल स्टेट पर कभी ना पहुंचे। लेकिन हमने क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे और उसका सोल्यूशन जो है वो करेंगे। उस प्रॉब्लम को हम फिर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जाहिर बात है, उसकी कुछ सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन निकलेगा तो फाइनल स्टेट होगी तो सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है। एज अ रिजल्ट, once the computation reaches an accepting configuration, अगर हम कोई ऐसी मशीन बनाए, ठीक है, जो क्या करे, जो हमारे प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करे और उसको सॉल्व करे, इट एक्सेप्ट दैट इनपुट, वो इनपुट को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है और उसकी फिर आउटपुट क्या करती है? जनरेट करती है। The most general and powerful automata is the Turing machine. इसको Turing machine भी बोलते हैं, Turing machine। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो चीजें याद रखने वाली है, जो ऑब्जेक्टिव, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी इज क्या है? डेवेल्प दी मेथड्स, वो मेथड्स डेवेल्प करने हैं। क्या चीज करनी है? मेथड्स डेवेल्प करने हैं, which computer scientists can desire and analyze the dynamic behavior of discrete system। ये एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम क्या उसका सिस्टम होता है? डिस्क्रीट, यस या नो? पॉइंट में कभी भी जवाब आता है उसका कंटिन्यूस करते हैं। कंटिन्यूस सिस्टम नहीं करना, डिस्क्रीट सिस्टम का उसके डायनेमिक्स को और उसके बिहेवियर को एनालाइज और डिस्क्राइब करने के लिए कंप्यूटर साइंस क्या करते हैं? वो एक मेथड डेवलप करते हैं, in which signals are sampled periodically, जिसमें से सिग्नल्स को इनपुट दी जाती है periodically। ठीक है, तो ये इसका अक्सर वैसे है कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सके जो हमारे एनालिसिस के ऊपर पूरा हो सकता है, उसका बिहेवियर भी हम समझ सकते हैं, उसका बिहेवियर को उसका आउटपुट क्या है। अब उसका बिहेवियर कैसे डिस्क्रीट सिस्टम का हम डिटरमिन करते हैं? द सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरेज एंड कॉम्बिनेशनल एलिमेंट। तो सिस्टम को कैसे हमने डेवलप किया, उसकी स्टोरेज क्या है, यानी कि वो ट्रांजिशन क्या है, और प्रोसेस उसकी क्या कहलाती है? ट्रांजिशन क्या है। अब इसकी कितनी स्टेट्स होती है? इसके तीन पार्ट्स है, तीन इनपुट है, आउटपुट है और स्टोरेज। इनपुट को हमने सेट ऑफ इनपुट से देना है। जैसे अगर हम इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं तो बात समझते अल्फाबेट के सेट से ए से लेकर बी तक, तो ये बोला जाता है इनपुट इनपुट के लिए। आउटपुट के तौर पर हम वर्ड्स बोलते हैं, आउटपुट के तौर पर हम अपनी लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। इवन कि आप अपने जो है ना फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड से। ठीक है। अब ये जो ह्यूमन बीइंग मशीन है, ये क्या कर सकती है? तो ये अल्फाबेट्स जो है हमारे पास, उसका जो ए बी सी लिखा हुआ है, अलग दो 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 जो भी लिखा हुआ है, इससे वो क्या डिफाइन करता है? वर्ड्स को डिफाइन करता है। और वो वर्ड्स क्या होते हैं कि इवन के फीलिंग्स को भी कर सकते हैं। अब तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है जो है, ये क्या कर रही है कि ये उसके ऊपर डिफरेंट फीचर्स एल्गोरिथम लगा के ट्विटर के जो ट्वीट आते हैं ना, उससे ये बता सकते हैं कि ये ट्वीट एंकर वाली है, ये ट्वीट अच्छी वाली है। तो फीलिंग्स को भी क्या करती है, वो ट्वीट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आजकल इसके ऊपर काम हो रहा है। आउटपुट के तौर पर कि आपको एक स्ट्रिंग, एक डिक्शनरी बन रहा है। देखिए, वर्ड से क्या बन रही है, लेटर से क्या बन रहे हैं, वर्ड कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? डिक्शनरी में। आप जो भी वर्ड यूज करते हैं डिक्शनरी को उठा के यूज करते हैं। ठीक है। अब इसकी स्टेट होती है फाइनाइट स्टेट। जब भी आपकी बात करते हैं तो स्टार्ट करके एंड करते हैं, तो नहीं कि मेरी तरह बोलते रहते हैं। ठीक है। तो ये फाइनाइट स्टेट ऑफ स्टेट को किससे शो करते हैं? क्यू से, स्मॉल क्यू से भी शो करते हैं, कैपिटल क्यू से। Q1 Q2 Q3, ये इसकी स्टेट्स है। whose definition definite depends upon the type of automation। ये इसकी जो स्टेट्स है, ये डिपेंड करती है कि आपने कौन सा ऑटोमेशन यानी कौन सी एब्स्ट्रैक्ट मशीन यूज कर। ठीक है। ये टोटल ओवरऑल क्या है? ऑटोमेशन थ्योरी। ठीक है। ये पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस पूरी जो है ना, इसके अंदर सिर्फ इतनी है कि ये जो डेफिनेशन इसकी बनेगी, it simply stated the automata theory deals with the logics of computation with respect to simple machine referred as an automata। ठीक है। ये इसकी पूरी की डेफिनेशन।
तो ये सिंपल मशीन है जो किस चीज के साथ डील करती है, लॉजिक्स ऑफ कंप्यूटेशन के साथ डील करती है। अच्छा, अब ऑटोमेटा थ्योरी के 4 फैमिलीज है, हम इसमें से 3 पढ़ेंगे। बाकी फाइनाइट स्टेट मशीन, दूसरा ऑटोमेटा पीडीए, इसको फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसे बोलते हैं, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एलबीए, और थ्योरी मशीन। इसमें से हम ये भी पढ़ेंगे कि आपकी बुक कोर्स में नहीं है, बाकी ये तीनों मशीन पढ़ेंगे। लेकिन तीनों मशीन को पढ़ने से पहले हमें रेगुलर एक्सप्रेशन करनी चाहिए, हमें ट्रांजिशन ग्राफ आना चाहिए, फिर उसके बाद हमें फाइनाइट स्टेट ऑफ ऑटोमेटा के बारे में पता होना चाहिए, फिर इसके बाद कुछ तो ये आपके सिलेबस में है ना, ये मशीन असल में इनपुट लेती है और आउटपुट जनरेट करती है। एक मशीन कर सकती है, तो पहले आप डिफरेंट मशीन को स्टडी करेंगे तो फिर आप उसमें से खामी और खूबियां ढूंढेंगे, जो खामी होगी उसको दूर करेंगे, जो खूबियां है उसको बेहतर करेंगे। हारून ऑटोमेटा ठीक है। The families of automata above can be interpreted in hierarchical form, where the finite state machine is the simplest. Finite state machine क्या है? The simplest है. Automata and the Turing machine is the most complex. ये इसी तरतीब क्या है? Finite के बाद क्या है? Pushdown. Pushdown के बाद है LBO, linear bounded automata. फिर क्या है? Turing machine है. The focus of this project is on the finite state machine. इसमें हमने 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है, 3 चीजों के ऊपर, फाइनाइट स्टेट मशीन के ऊपर, ट्यूरिंग मशीन के ऊपर, ठीक है, और पुश डॉन ऑटोमेटा, और तीसरा कौन सा है? पुश डॉन, ठीक है। A Turing machine is a finite state machine, yet the inverse is not true. Finite state is not Turing machine, but Turing machine is finite state machine. Reverse is not true. Reverse is not true. ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है, मैं आपको डेटाबेस के बारे में